हालचाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ठीक, उसके लिए एक्सरसाइज 3.3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करना है कि एक्स का कितने डिग्री का कोण बनेगा, वाई पे कितने डिग्री का कोण बनेगा और जेड पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है बेटा, क्या पता है कि द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। मतलब दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, x मतलब हम दो एंगल लेते हैं बी और सी, तो x प्लस 100 कितना हो जाता है बेटा, 180 डिग्री हो जाता है। मतलब दो आसन्न कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80। मतलब 80 डिग्री हमारा x के कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा, 80 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब y पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो निकाल सकते हैं। तो ये भी कैसे बेटा, 80 का आसन्न कोण क्या है, d है। मतलब एक x का आसन्न कोण क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब कितना हो जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो हमें x का मान पता है बेटा, तो x का मान रख देंगे 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180। तो 80 का क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 100। कितनी निकल के आ गई 100। तो एंगल y कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 100 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार हम z भी निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, d का आसन्न कोण क्या है, a है। d का आसन्न कोण क्या है, a है। तो ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसलिए y प्लस z इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 180। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो y की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 100। कितनी है 100 प्लस z इज इक्वल 180। तो z की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा हमारे पास 100 माइनस कर देंगे, तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 80 डिग्री। कितनी आ गई बेटा 80 डिग्री। तो therefore x y z, x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना दिया है 80 डिग्री। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 100 डिग्री और z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 80 डिग्री। इस प्रकार हमने पैरेललोग्राम में जो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने इसकी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, इसके माध्यम से हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।